शालोम, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए कि एक बार फिर से उसने हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर के कलाम पर ध्यान कर सके और हम उसकी कुछ बातों को अपने जीवन में जान सके। अजीजों, हमारे जीवन की किसी भी काम की सफलता में, चाहे वो दुनिया में हो चाहे वो आत्मिक रूप से हो, बहुत विशेष एक जो कार्य है, एक जो बहुत विशेष बात है, वो जो हमारे कार्य का सफल होना है वो हमारे नजरिए पर डिपेंड करता है। बहुत बार हम अपनी जिंदगी में बहुत सी बातें देखते हैं, बहुत सी बातें पाते हैं, लेकिन कभी कभी वो जो हमें सही रास्ते पे ले जा सकती हैं, जो एक्चुअली सही होती हैं, वो भी कभी कभी मैं और आप नहीं उन्हें देख पाते, उनमें अपनी भलाई को नहीं देख पाते। परमेश्वर हमारी जिंदगियों में बहुत कुछ करता है, लेकिन कभी कभी हम उसे भी नहीं देख पाते, समझ पाते, क्योंकि हमारा नजरिया बिल्कुल अलग होता है। तो आइए आज देखते हैं कि कलाम मुझसे और आपसे इस नजरिए के बारे में क्या बात करना चाहता है। आज का जो पैसेज मनन के लिए लिया गया है वो है रोमियो की पत्री, उसका 6 बाब और उसकी 17वीं आयत। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 17। परमेश्वर का कलाम यहाँ इस प्रकार से कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे। परमेश्वर के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। अजीजों, रोमियो की पत्री को जब हम पढ़ते हैं और खास करके हम इस 6 बाब को में देखते हैं, इसे हम पढ़ते हैं, ये एक हमारा की चैप्टर है हमारे विश्वास के डेवलपमेंट का। इट्स अ की चैप्टर इन रोमन्स एपिसोड विच इज एक्चुअली अ डेवलपमेंट ऑफ अवर फेथ। हमारे विश्वास की जो बढ़त है, जो उसकी डेवलपमेंट है, जो उसकी प्रगति है, उसके लिए ये जो रोमियो की पत्री का 6वां बाब है, वो ये 6 चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट एक की वर्ड्स, एक कुंजी की तरह से माना जाता है। और आज जिस बात पर हम मनन करने जा रहे हैं वो है परमेश्वर की ओर हमारा नजरिया क्या होता है। हम इन सारी एपिसोड्स में, पत्रियों में बहुत प्रकार की आशीषें पाते हैं, हम बहुत प्रकार की बातें पाते हैं जो कि कलाम हमसे करता है और चाहता है कि हम उन बातों पे चलें। यहाँ पर जो वचन अभी हमने पढ़ा कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे। यहाँ पर हम आशीष को भी देखते हैं, लेकिन खास बात जिस पर आज हम मनन करेंगे वो है हमारा नजरिया। अजीजों, हमारे जीवन में हमारा नजरिया, हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हमारी जो सोच है, वो बहुत ज्यादा मायने रखती है और ये हमारी जो सफलताएं हैं, हमारी जिंदगी की बहुत सी बातें हैं, वो हमारे नजरिए पर डिपेंड करती हैं। तो हम यहाँ पर कलाम में आज 5 नजरियों को देखेंगे, 5 लुक्स को, जो कि हम जीवन में हमारे वो नजरिए होते हैं और अगर नहीं हैं तो हमें परमेश्वर से जुड़ने के लिए, उसकी आशीषों को पाने के लिए, अपने आत्मिक जीवन में विश्वास को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में इन नजरियों को देखें। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं कि ये क्या नजरिए हैं, ये क्या लुक्स हैं, वो 5 लुक्स जिसकी कलाम यहाँ पर हमसे बात कर रहा है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहली बात जो यहाँ पर पहला नजरिया जो कलाम हमें सिखा रहा है वो है द अपवर्ड लुक ऑफ
थैंक्सगिविंग। धन्यवाद का नजरिया, वो धन्यवाद का नजरिया हमें पहला सिखाता है जब हम यहाँ पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर कलाम हमसे कहता है कि हम चाहे जिस भी हालात में हो, हमारे जीवन में कुछ भी हो, हम अपनी धन्यवाद को परमेश्वर के सामने लेकर के जाएं। बट थैंक बी अ गॉड, हर हालात में, जीवन की हर एक बातों में परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो नजरिया जो हमारा हालातों की वजह से बदल जाता है, वो नजरिया जो हम परमेश्वर की तरफ से हटा लेते हैं धन्यवाद के जीवन का, वो कहता है कि पहला नजरिया हमारा, द फर्स्ट लुक हैज टू बी बट थैंक बी गॉड। यहाँ पर अगर हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री 4 बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 to 7, यहाँ पर कलाम कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यानी कि जब हमारा वो नजरिया परमेश्वर की तरफ होता है और धन्यवाद का नजरिया होता है, when our looks, the first look which we talk about here, that is the upward look of thanksgiving to the Lord, then he gives us blessings also. वो हमें blessings भी देता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, यानी कि परमेश्वर की वो शांति जो सारी समझ से परे है, वो तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। एक ब्लेसिंग यहाँ कलाम दे रहा है, जब हम थैंक्स गिविंग, अपनी धन्यवाद की प्रार्थना, अपने धन्यवादित दिल को हम परमेश्वर के सामने लेके जाते हैं। जब हमारा नजरिया धन्यवाद का होता है, न कि कुड़कुड़ाने का, न कि परमेश्वर से प्रश्न करने का, न कि परमेश्वर को वो बातें याद दिलाने का कि हमारे जीवन में आज क्या हो रहा है। तो जरूरी है अजीजों कि हमारा जीवन एक धन्यवाद का जीवन बनने वाला हो सके। आगे हम एक और रेफरेंस यहाँ पे देखते हैं, वो है पहला इतिहास उसका 16 बाब और उसकी 34 आयत। वहां पर लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो, यानी कि हमारा नजरिया जो परमेश्वर की तरफ होना है, जो परमेश्वर की आराधना के लिए होना है, वो पहला नजरिया हमारा है, वो धन्यवाद का, द अपवर्ड लुक ऑफ थैंक्स गिविंग। और जब हमारा ये नजरिया धन्यवाद का होता है, तो परमेश्वर हमें आशीषें देता है, वो शांति की आशीष जो कि हमारे जीवन में परमेश्वर से मिलती है, जिसमें कि हम प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रहते हैं। दूसरा नजरिया जब हम यहाँ पर देखते हैं, वो कहता है बैकवर्ड लुक ऑफ रिमेम्बरेंस, याद की जो हमारे पीछे पास्ट था, उसकी जो बातें अच्छी हैं उसको याद करने का नजरिया। अजीजों, बहुत बार हमारे जीवन में होता है कि जब हम परेशान होते हैं, जब हमारे हालात खराब होते हैं, हम कुड़कुड़ाना तो बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, बहुत जल्दी हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर की दुहाई देना शुरू कर देते हैं, उससे क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम अपने जीवन की वो बीती हुई बातों को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर जब दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं कि तुम तो जो पाप के दास थे, तुम जो पाप के दास थे,
यानी कि यहाँ पर वो पास्ट को याद करा रहा है, वो पास्ट के बारे में कह रहा है कि तुम पाप के दास थे। तो परमेश्वर यहाँ पे बताना चाह रहा है कि तुम अपनी पीछे की बातों को याद करो। आज प्रश्न लेके आते हो, आज की परेशानियों में क्वेश्चन करते हो, कुड़कुड़ाते हो, अपनी पीछे की बातों को याद करो। याद करो कि मैंने तुम्हारे जीवन में क्या किया है। याद करो कि तुम्हारे जीवन में पहले कितनी आशीषें दी गई हैं। तो अपने नजरिए को वहां पर भी ले जाओ। अपना वो बैकवर्ड जो नजरिया है रिमेम्बरेंस का, हमको अपना एक वो नजरिया रखना है। हमें अपने नजरिए में कुड़कुड़ाना नहीं, अपने नजरिए में फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट नहीं, हमें अपने नजरिए में अपने जीवन की बीती बातों को भी देखना है। हमारा एक नजरिया अपने बीते हुए वक्त के परमेश्वर की उन आशीषों को देखने का हो, वो यहाँ पर इस कलाम के जरिए बता रहा है। वो कहता है कि तुम जो पाप के दास थे, यानी कि वहां पर वो बात करता है एक ट्रांजिशन की, एक कन्वर्जन की। वहां पर जब हम देखते हैं कि हम इजराइलियों का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब वो बंधुआई में थे, वहां से परमेश्वर उन्हें निकाल के लेके आया, और जब उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हुई, जब वो बियाबान में थे, तो वो कुड़कुड़ाने लगे। वो मूसा के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को रख के कुड़कुड़ाने लगे। वो परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाने लगे। वो उनका नजरिया बदल गया। उनका नजरिया सिर्फ आज पर टिक गया। आज हम क्या करेंगे? वो भूल गए, उनका वो नजरिया नहीं था। वो भूल गए कि परमेश्वर ने तो उन्हें दासत्व से छुड़ाया है। और आज कलाम भी यही कह रहा है, तुम तो पाप के दास थे। अजीजों, वो गुलामी तो दूसरी गुलामी थी, जिससे कि वो इंसान की दी हुई गुलामी थी, दुनिया की दी हुई गुलामी थी, जिससे परमेश्वर ने इजराइलियों को छुड़ाया। लेकिन उससे पहले से हम पाप में थे। जब आदम और हव्वा ने पाप किया, जब से हम उस पाप में थे। लेकिन वो कहता है कि वहां से मैं तुम्हें निकाल के लाया। तो अपने नजरिए को पीछे ले जाओ, अपना बैकवर्ड का वो लुक रखें हम, ताकि हम जान सके कि हम पहले क्या थे। हम वो दास थे जो बंधुआई में थे। हम वो दास थे जो कि हम पापों में थे। हम वो दास थे जिनका कोई छुटकारा नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने हमें वहां से छुड़ाया। परमेश्वर ने अपने बेटे को हमें बचाने को, हमें छुड़ाने को भेजा। तो जरूरी है कि जब हम यहाँ पर इन बातों को देखते हैं, हम अपने नजरिए को बदलें। हम अपने नजरिए को बदलें और देखें उस ट्रांजिशन को, उस कन्वर्शन को जो यहाँ पर हुआ। Remember that God has saved us. Don't forget that past of yours in which the biggest blessing has been given to you, that you were the slaves of sin. We were the slaves of sin and he has saved us. तो यहाँ पर वो कहता है कि वो ट्रांजिशन हुआ है, वो चेंज हुआ है। तुम जब वहां पाप से और आज अनंत जीवन की तरफ, यहाँ पे एक कंप्लीट ट्रांजिशन है। ये आसान बात नहीं है। जहां पर वो दास थे, एक पाप के, वो बंधुआई में थे उस पाप की, वहां से आज पाप से जीवन की ओर, आज मृत्यु से जीवन की ओर। जहां पर एक तरफ मृत्यु थी, परमेश्वर ने वहां पे जीवन दे दिया। A complete transition from sin to be saved, from death to life. तो जरूरी है कि हम अपने नजरिए को बदलें। आज हमारे जीवन में कोई भी परेशानी है, आज हमारे जीवन में कुछ भी है, हम परमेश्वर की तरफ अपना जो नजरिया है, जब हम उसे देखते हैं, हम अपने नजरिए को बदलें। प्रेजेंट में नहीं, हम अपने नजरिए को पीछे की तरफ ले जाएं। हम उन बातों को याद करें कि उसने हमें बचाया है, जब कि हम पाप
में थे, हम पाप के दास थे, उसने हमें उस बंधुआई से छुड़ाया है। और ये जो ट्रांजिशन है, ये जो चेंज है, ये जो कन्वर्जन है, वो कैसे हुआ, कैसे होता है, वो हम आगे देखेंगे जब हम देखेंगे कि वो तीसरे नजरिए के बारे में हमसे क्या बात करता है। यहाँ पर हम एक आयत में देखते हैं, इफिसियों 2 दूसरा बाब उसकी 12 से 13 आयत। इफिसियों दूसरा बाब उसकी 12 से 13 आयत, यहाँ पर कलाम कहता है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञाओं की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। यहाँ पर एक वो जो ट्रांजिशन है, एक खूबसूरत परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है। वो कहता है, तुम जो परमेश्वर से अलग थे, तुम मसीह से अलग थे, आज तुम आशाहीन थे, तुम परमेश्वर रहित थे, लेकिन अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, उसके लहू के द्वारा तुम उसके पास आ गए हो। तो यहाँ भी जब हमारा नजरिया अजीजों पीछे की चीजों को देखने का होता है, हमारी पास में परमेश्वर ने क्या किया वो देखने का होता है, तो वो इस प्रकार से हमें ब्लेसिंग देता है। उसने हमें दासत्व से छुड़ाया है, वो हमें ब्लेसिंग देता है कि अब तुम परमेश्वर रहित नहीं, अब तुम दास नहीं, मेरे बेटे के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम छुड़ा लिए गए हो। एक और आयत हम अगर देखें, भजन संहिता 77 और उसका 11 से 14 बाब, भजन संहिता 77 और उसका 11 से 14 बाब, वहां पर कलाम में इस प्रकार से लिखा है, मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है, कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है, तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। वो यहाँ कहता है, भजन का लिखने वाला, मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। और कौन से? कि निश्चय में तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा, यानी जो तूने मेरे पूर्वजों के साथ किए, जो तूने प्राचीन काल में किए, और आज हमें दासत्व से बचाया, मैं उनकी चर्चा करूंगा। तो जरूरी है अजीजों कि हम अपने नजरिए को, इस लुक जो एक लुक परमेश्वर कहता है, बैकवर्ड लुक ऑफ रिमेम्बरेंस, पीछे का जो हमें परमेश्वर ने हमें आशीषें दी हैं, हम पर अनुग्रह किया है, हम अब उसका नजरिया रखें, हम उस नजरिए से परमेश्वर को देखें, हम उस नजरिए से परमेश्वर के सामने आए, हम उस नजरिए से अपने आज के जीवन को जिए, हम उस नजरिए से अपने आने वाले कल को देखें। आगे कलाम में इस प्रकार से लिखा है, रोमियो की पत्री 6वां बाब उसकी 17वीं आयत में ही हम वापस आएंगे। अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। पहले उसने कहा कि धन्यवाद हो, फिर उसने कहा कि तुम जो पाप के दास थे, और अब वो कह रहा है कि मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो। तो यहाँ पर जो तीसरा नजरिया परमेश्वर बता रहा है, वो है द इनवर्ड लुक ऑफ डिसीजंस। अपने डिसीजंस को लेने का जो नजरिया है, जो हमारा नजरिया अपने डिसीजंस को आज्ञाकारिता में होकर लेने का होता है, वो नजरिया हमें रखने की जरूरत है। द इनवर्ड लुक, द लुक ऑफ डिसीजन ओबेड फ्रॉम हार्ट। जो डिसीजंस हम अपने दिल से, अपने हृदय से हम उस डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं। अगर हमने प्रभु परमेश्वर को अपने जीवन में लेने का डिसीजन लिया है, सो इट मीन्स दैट वी आर एक्सेप्टिंग इट फ्रॉम माई हार्ट, नॉट जस्ट दैट आई एम एक्सेप्टिंग
because somebody else is accepting, I am accepting because it is good. No, it has to be because somebody has told me. No, it has to be from the heart. तो वो ये कहता है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने का नजरिया, जो डिसीजन, क्योंकि जब हम लेते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आए, परमेश्वर हो हमारे जीवन में, तो हम उसकी इच्छा को पूरी करने का भी डिसीजन लेते हैं। तो वो यहाँ पे कहता है कि द लुक ऑफ डिसीजन ओबेड फ्रॉम द हार्ट। और अगर हम इस बात को देखते हैं, जो अभी हमने पहला जो लुक देखा है, जो दूसरा लुक, कि हम बैकवर्ड, जो हमारे पीछे हमारे साथ जीवन में हुई, वो नजरिया रखें, अपने पीछे पास्ट को देखने का नजरिया रखें, और वहां पर वो ट्रांजिशन होता है, वहां पर वो कन्वर्जन होता है। वो कन्वर्जन कैसे होता है? वो इसी प्रकार से होता है जब हम अपने डिसीजंस को ओबीडियंस में लेकर के, आज्ञाकारिता में लेके करते हैं। और अजीजों, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसने आज्ञाकारिता में अपने पिता के आज्ञा को पूरा करने के लिए वो सूली पर चढ़ गया। उसने गतसमनी के बाग में प्रार्थना तो जरूर की कि अगर हो सके तो ये प्याला टल जाए, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि वो अपने पिता की इच्छा पूरी करने चाहता था। उसने जो डिसीजन लिया था पिता की आज्ञाकारिता का। तो आज जरूरी है कि मैं और आप भी वो आज्ञाकारिता जो हमारे जीवन में होनी चाहिए अपने परमेश्वर के लिए, उसके साथ चलने के लिए, वो हमारे जीवनों में हो। अगर हम लूका रसूल की इंजील और उसका 11वां बाब और 28 आयत देखते हैं, लूका 11:28, वहां पर कलाम में लिखा हुआ है, उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन और सुनते और मानते हैं। यहाँ पर कलाम बड़ी सफाई से कह रहा है, धन्य वही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते भी हैं, क्योंकि जब हम सुनेंगे और मानेंगे तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा वो एक लुक है, हमारा जो नजरिया है, वो परमेश्वर की तरफ यही होना चाहिए। हमारा पर्सपेक्टिव जो है, हमारा लुक जो है परमेश्वर की तरफ, वो नजरिया है, वो ऐसा होना चाहिए कि हम उसकी आज्ञाकारिता में बढ़ते जाएं, हम अपने डिसीजंस को उसकी आज्ञाकारिता में माने। और जब हम इस बात को कहते हैं तो इट इज नॉट इन एक्सटेंट बट cordial relationship with a father। अगर हम रोमियो की पत्री उसका 3रा बाब और उसकी 28 आयत जब हम देखते हैं, यहाँ हम पाते हैं कि कलाम कहता है, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। यानी कि हम विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहरते हैं। अजीजों, हम अगर देखते हैं अब्राहम के जीवन से, अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं उसने विश्वास किया, वो धर्मी ठहराया गया। तो जरूरी है कि हमारा जीवन विश्वास का जीवन हो, जब हमारा लुक है, हमारा नजरिया है, वो आज्ञाकारिता का हो। और हमारे जीवन से जब आज्ञाकारिता निकलती है, जब आज्ञाकारिता आती है, तो हम ये ध्यान दें कि वो हृदय से हो, वो एक चीयरफुल हार्ट के साथ हो, तभी परमेश्वर उसको कबूल करता है। आगे हम इस कलाम में वापस हम रोमियो की पत्री 6 बाब और उसकी 17वीं आयत में देखेंगे, जिसके सांचे में ढाले गए थे। यहाँ पर आगे हमें परमेश्वर जो चौथी बात यहाँ बताता है, चौथा लुक, चौथा नजरिया हमें बताता है, वो है द आउटवर्ड लुक ऑफ एप्रिसिएशन। हमारा जो बाहर का एप्रिसिएशन का नजरिया है, जो हमें अपना नजरिया है वो एप्रिसिएशन की तरफ रखना है, वो हमें
हमें उन बातों की तरफ रखना है जो कि एप्रिशिएट करते हैं, जो कि प्रशंसा के हैं, यानी कि हमारा नजरिया प्रशंसा का नजरिया हो, हमारा नजरिया कुड़कुड़ाने का नहीं, शिकायतों का नहीं, लेकिन प्रशंसा का नजरिया हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, जिसके सांचे में ढाले गए थे, यानी कि हम उस सांचे में ढाले गए थे और हम अब जो है हमने जब उसकी बातों को माना, आज्ञाकारिता में रहे, तो उस उपदेश के मानने वाले हो गए। तो जिसके सांचे में हम ढाले गए थे, यानी कि वो एप्रिसिएशन, वो हम उस सांचे में डालने के लिए बनाए गए थे, हम उसके लिए ही थे। उसने हमें दासत्व से निकाला, यानी कि हम उसे एप्रिशिएट करते हैं उस डिलीवरेंस के लिए जो वो हमें देता है। यानी कि उसने हमारे जीवन में हमारी मुसीबतों में जो हमने मांगा, जो हमने उससे ख्वाहिशें की, हमारी डिजायर्स थी, उनको वो हमारे जीवन में पूरा करता है। अगर हम पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत देखें, पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत, वहां पर इस प्रकार से कलाम में लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। यहाँ पर कलाम कह रहा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, यानी मैं और आप परमेश्वर के हैं और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है, उससे जो संसार में है बड़ा है। क्योंकि जो तुम में है, जो तुम में है, जब तुमने आज्ञाकारिता में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लिया, जो तुम में है वो कहता है उससे जो संसार में है बड़ा है। यानी कि जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर की वो आत्मा है, परमेश्वर का वो प्रेम है, संसार में कुछ भी हो, जैसी भी बातें हो, वो सब उनसे बड़ा है। तो वो यहाँ पर डिलीवरेंस की बात करता है। वो यहाँ पे कहता है कि वो जो डिलीवरेंस देता है उसके लिए उसकी महिमा करो, उसको एप्रिशिएट करो। तो जरूरी है अजीजों कि हमारा नजरिया एप्रिसिएशन का हो, हमारा नजरिया वो बाहरी एप्रिसिएशन का हो, जो कि हम उसको एप्रिशिएट करें, हम उन बातों को एप्रिशिएट करें, हम उसके डिलीवरेंस को एप्रिशिएट करें। भजन संहिता 107 और उसका 6 बाब, भजन संहिता 107 और उसका 6 बाब, वहां पर भी कलाम इस बारे में बताता है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उन्हें सकेती से छुड़ाया। यानी कि वो डिलीवरेंस की बात कर रहा है कि जब भी हम परमेश्वर को दुहाई देते हैं, हम उसे याद करते हैं, वो हमें छुड़ाता है। तो हम उसे एप्रिशिएट करें, हम उसे उसकी प्रशंसा करें कि वो हमारे साथ ऐसा अनुग्रह, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करता है। तो यहाँ पर जो चौथा लुक हम देखते हैं, जो चौथा नजरिया हम देखते हैं, वो है द आउटवर्ड लुक ऑफ एप्रिसिएशन। प्रशंसा का वो नजरिया हमारे जीवन में होना चाहिए। और आखिर में जब हम देखते हैं कि एक और आयत हम देखेंगे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। यहाँ पर रोमियो की ही पत्री में 18वीं आयत पे कहता है, और पाप से छुड़ाए जाकर तुम धर्म के दास हो गए। यानी कि तुम पाप के दास थे, आज तुम धर्म के दास हो। और अंत में जो आखिरी नजरिया मेरा और आपका होना चाहिए हमारे परमेश्वर के प्रति, उसकी बातों के प्रति, वो कहता है द ऑल राउंड लुक ऑफ रिकग्निशन। जो रिकग्निशन होता है, जो हम उसको रिकग्नाइज करते हैं कि हम, ये हमारा परमेश्वर है, और वो रिकग्निशन जो है हम स्क्रिप्चर, हम अपने पवित्र शास्त्र को भी करते हैं। पवित्र शास्त्र
से करते हैं, क्योंकि हमें पवित्र शास्त्र में वो सारी बातें मिल। तो जरूरी है कि हमारा नजरिया जो है वो ऐसा हो जो कि एप्रिसिएशन का हो, जो कि प्रशंसा का हो, क्योंकि जरूरी है कि हमारे जीवनों में जब परमेश्वर ऐसे काम करता है, हमारे जीवनों में ऐसे काम होते हैं, तो हमारा नजरिया भी वो पॉजिटिव होना चाहिए। आगे हम कलाम में देखें, अगर पहला तिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत, यहाँ पर कलाम कहता है, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। वो कहता है कि तुम कलीसिया को उपदेश देता है पौलुस यहाँ पे, और वो कहता है कि तुम में जो परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं, यानी कि जो हमें परमेश्वर में आगे बढ़ाते हैं, जो हमारे अगुवे हैं, जो कलाम भी बताता है, वो ये कहता है कि तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। और हमारा सबसे बड़ा शिक्षक, हमारा सबसे बड़ा अगुवा हमारा प्रभु यीशु मसीह है और ये कलाम है। तो अजीजों, जरूरी है कि हम इस 5वीं बात को याद रखें। हम अपने नजरिए को पूरी रिकग्निशन का नजरिया रखें, सम्मान देने का नजरिया रखें, उनके प्रति जो हमें सिखाते हैं, उनके प्रति जो हमारे अगुवे हैं, उनके प्रति जो कि हमें आगे परमेश्वर के वचन में बढ़ाते हैं, और परमेश्वर के कलाम के प्रति। हम देखते हैं आजकल के हालात में बहुत बार हम इन शिक्षाओं को भूल जाते हैं, हम कलाम को वो प्राथमिकता नहीं देते, हम ना जाने किन किन बातों में हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कलाम कहता है कि तुम्हारा नजरिया जो है वो रिकग्निशन का होना चाहिए, तुम्हारा नजरिया जो है वो पूर्ण रूप से पवित्र शास्त्र को रिकग्निशन का, उसको सम्मान देने का होना चाहिए। तो अजीजों, बहुत जरूरी है कि हम अगर यहाँ पे देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने भी स्क्रिप्चर्स को, प्रभु यीशु मसीह ने भी जो सारी बातें थी, व्यवस्था की थी, जो भी थी, प्रभु यीशु मसीह ने भी उन्हें फॉलो किया। उसने भी ये कहा कि मैं इन बातों को मिटाने नहीं आया हूँ। तो जरूरी है अजीजों कि हमारा जो नजरिया है वो ऑल अराउंड हो, हमारा जो नजरिया हो वो प्रशंसा का हो और साथ ही साथ सम्मान देने का हो। तो यहाँ पर जब हमने रोमियो की पत्री में इस बात को देखा है, इस बात को पढ़ा है कि हम जो हैं क्या थे और आज हम क्या हैं, तो जरूरी है कि हम इस बात को ध्यान दें, हम अपने विश्वास को मजबूत करें अपने इस नजरिए के द्वारा। पहला ये कि हम अपना नजरिया जो है वो धन्यवाद का रखें, द अपवर्ड लुक ऑफ थैंक्स गिविंग। सबसे पहला नजरिया ऊपर परमेश्वर की धन्यवाद को करने का। दूसरा बैकवर्ड लुक ऑफ रिमेम्बरेंस, पीछे देखने का नजरिया जो हमारे साथ परमेश्वर ने हमारे जीवनों में किया है। और तीसरा द इनवर्ड लुक ऑफ डिसीजंस, अपने डिसीजंस को लेने का, उसकी आज्ञाकारिता में होने का, जो हमारा आंतरिक डिसीजन है उसको हम लें। और चौथा द आउटवर्ड लुक ऑफ एप्रिसिएशन, हमारा नजरिया जो है वो प्रशंसा करने का नजरिया हो। और उसके बाद जो 5वां और आखिरी वो कहता है ऑल राउंड रिकग्निशन, हमारे जीवन में जितनी बातें हैं हम परमेश्वर की हर एक प्रशंसा के लिए, हर एक बात के लिए, इस कलाम के लिए हम पूर्ण रूप से उसकी प्रशंसा करें और पूर्ण रूप से उसको सम्मान दें। अजीजों, जरूरी है कि हमारा नजरिया हमारे परमेश्वर की तरफ, हमारा नजरिया हमारे जीवन में कैसा है। हम जब दुनिया में होते हैं तो बहुत सारे हमारे नजरिए होते हैं, एक चीज को पाने के लिए, एक चीज पर चलने के लिए, हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए। लेकिन जरूरी है कि हम अपने परमेश्वर की तरफ जब आंखों को लगाते हैं, हम अपने नजरिए को पॉजिटिव रखें। हम उससे उम्मीद तो बहुत कुछ करते हैं,
लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं, वो तो हमसे कुछ नहीं मांगता। जरूरी है कि आज हम अपनी नजरिए को सही रखें, आज हम अपने नजरिए को कुड़कुड़ाने का नजरिया ना बनाएं, हम फ्यूचर को देखने का नजरिया ना बनाएं, हम आज की परेशानियों को देखने का नजरिया ना बनाएं, हम वो नजरिया बनाएं जिसमें परमेश्वर का धन्यवाद निकले, जिसमें हालात चाहे जो भी हो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें उन बातों के लिए, उन आशीषों के लिए जो उसने हमारे जीवन में करी है। तो जरूरी है आज अगर हमने अपने इस नजरिए को नहीं बदला है तो कलाम कहता है, क्योंकि अजीजों जब वो हम अपने नजरिए को बदलते हैं तो हम देखते हैं कि वो हमें आशीष भी देता है। वो कहता है वो तुम्हें ऐसी शांति देगा कि तुम प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रहोगे, वो तुम्हें जीवन का दान देगा। बहुत सारी बातें परमेश्वर का कलाम हमसे कहता है जब मैं और आप उसके वादों पे चलते हैं, जब मैं और आप अपने नजरिए को, अपने पर्सपेक्टिव को बदलते हैं। तो जरूरी है कि आज हम इस बात को देखें, हम आज भी इस बात पर अपने जीवन की एनालिसिस करें कि हम क्या अपने नजरिए को बदलने के लिए तैयार हैं। और यकीनन अगर हम हैं तो हम प्रार्थना करें कि प्रभु परमेश्वर हमारे नजरिए को बदले, हमारी सोच को बदले, ताकि हम जो अनंत जीवन उसने हमें दिया है हम उसके वारिस हो सकें। परमेश्वर हमारे नजरिए के जरिए जो हम रिफ्लेक्ट करते हैं उसको ऐसा नजरिया दे कि हम अपने नजरिए के जरिए लोगों तक ये बातें पहुंचा सकें, अपने परमेश्वर के प्रेम की बातें, अपने परमेश्वर के अनुग्रह की बातें और सुसमाचार की बातें। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आमीन।